बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज की जो दिव्य अनुभूति है वह है हरीश नोटियाल जी की, जो कि रहने वाले हैं उत्तराखंड के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। किशोरावस्था से ही ऐसा वातावरण अपने आसपास पाया जिसमें कि अधिकांश लोग कई प्रकार के नशों का प्रयोग किया करते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बस इनका नशीला जादू मुझ पर भी चलने लगा। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होते होते पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी जैसे प्रचलित नशों के अलावा शराब की लत भी मुझे लग चुकी थी। धीरे धीरे मित्रों के साथ चरस गांजे की महफिल भी सजने लगी। कहने का मतलब है, बस एक जानलेवा ड्रग्स को छोड़कर बाकी सभी नशों की गिरफ्त में आ चुका था मैं। शराब का तो विशेष रूप से जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके थे। इन नशों का सेवन करके मुझे वैसा ही महसूस होता जैसा स्वप्न में किसी व्यक्ति को होता है, काल्पनिक यथार्थता से दूर, नशे की काली दुनिया में गाफिल रहना। कभी कभी मन कहता था कि यह सब गलत है, आखिर कब तक ऐसा चल पाएगा। पर मैं इस आवाज़ को हमेशा अनसुना कर देता था। फिर मेरी नौकरी सेना में इंजीनियर के पद पर लग गई। लगा कि अब माहौल बदलेगा तो शायद ये बुरी आदतें सुधर जाएंगी। पर अफसोस, माहौल तो बदला, लेकिन पहले से भी बदतर होने के लिए। मेरे नसीब में तो शायद दुर्व्यसनी लोगों का ही साथ लिखा था। अब तो नशे की आदत सुरसा के मुख की तरह बढ़ने लगी। इसी बीच विवाह भी हो गया। सुशील पत्नी मिली, शराब से अत्यंत नफरत करने वाली। मुझे पाकर वह भी अपने नसीब को कोसती थी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं बदल न सका। आपने अक्सर देखा होगा, शहरों में, कस्बों में जगह जगह नीम हकीम, डॉक्टर लोग बड़े बड़े बोर्ड लगाकर इश्तेहार छपवाकर प्रचार करते हैं, हमारे यहाँ 1 हफ्ते में शराब छुड़ाई जाती है। मेरी पत्नी ने ये सब इलाज मुझ पर आजमा कर देखे, पर सब के सब कोरी गप के अलावा कुछ नहीं निकले। हारकर पत्नी ने भी हालात से समझौता कर लिया। इस दौरान समय अपनी गति से बीतता रहा और मैं 2 बेटियों तथा 1 बेटे का पिता भी बन गया। पर अब तक मैं नशे की दलदल में इतना गहरा फंस चुका था कि बच्चों का मोह भी मुझ में परिवर्तन न ला सका। फिर मेरे विभाग में यूनियन के चुनाव हुए। मैंने यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा और मैं भारी मतों से जीत गया। पर यह जीत मेरे जीवन को इस कदर हरा देगी, मैंने सोचा नहीं था। अब तो मेरा समूचा परिवेश ही बदल गया। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलना जुलना होने लगा। ईश्वर कृपा से भाषण कला में प्रवीण तथा मिलनसार व्यक्तित्व होने के कारण मैं जल्द ही लोकप्रिय भी हो गया। कुछ प्रधान पद का गुमान, कुछ लोगों की झूठी वाहवाही, इन सब ने मुझे एक और नशा दे दिया, अहंकार का नशा। शराब का नशा तो जोरों पर था ही, क्योंकि अब सैन्य कैंटीन से कम दरों पर बेहतरीन शराब उपलब्ध होने लगी थी, इसलिए पीना पिलाना मेरा जुनून बन चुका था। पर इस कदर नशा करने से मुझे कई रोग लग गए। शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से भागने लगा। इस तरह अपनी पत्नी तथा बच्चों पर एक प्रकार से अत्याचार ही कर रहा था मैं। फिर एक दिन जब मैं अपने यूनियन कार्यालय में बैठा कुछ लेखन कार्य कर रहा था, तब मेरे एक सहकर्मी मेरे पास आए और कहने लगे, आप अपने व्यस्त समय में से केवल 1 दिन मुझे दे दीजिए, देखना आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। उन्होंने मुझे काफ़ी देर सत्संग सुनाया। मैंने उनसे ज्ञान तथा गुरु के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने फौरन अपनी कमीज के अंदर से एक लॉकेट निकालकर मेरे सामने कर दिया। वे बोले, ये हैं सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, इन्होंने ही हमें परमात्मा दिखाया है।
ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है और इन्हीं के सत्संग में मैं जाया करता हूँ। लॉकेट देखकर सहसा मेरे मुख में से ये शब्द निकले, अरे इनकी आंखों में तो परम सत्य की अलौकिक चमक विद्यमान है। बस यही शब्द जैसे पूर्ण गुरु ने स्वीकार कर लिए। लगभग एक सप्ताह बाद उन्हीं सहकर्मी के घर पर सत्संग का आयोजन हुआ और उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैं, जो कि अपनी जीवन यात्रा में एक थके बेहाल मुसाफिर की तरह हो चुका था, उस सत्संग में गया। वहाँ सत्संग सुनकर मुझे बड़ा ही सुखद लगा। तपती बंजर भूमि पर जैसे मेघों ने अपनी कृपा वर्षा की चंद बूंदें बरसा दी हों। करीब एक माह बाद दिल्ली से गुरु महाराज जी के प्रचारक स्वामी देहरादून पधारे और मेरे भाग्य ने जैसे करवट बदली। 4-5 सत्संग श्रवण करने के बाद मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से 2 सितंबर सन 1996 को ब्रह्मज्ञान मिल गया। अब मैं बेनागा प्रत्येक रविवार सत्संग में जाने लगा, पर अब भी मैं परेशान था, तो केवल अपनी नशे की लत से। इसी बीच 3-4 बार दिल्ली जाकर मैंने गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया, लेकिन चाहकर भी गुरुदेव के सामने अपनी व्यथा कहने की हिम्मत नहीं हुई। समय यूं ही गुजरता रहा। फिर एक बार जब मैं अपनी लत के कारण काफ़ी गलानी से भर गया, तो पूज्य गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु दिल्ली पहुंचा, यही निश्चय करके कि इस बार कैसे भी हो महाराज जी के सामने अपने गुनाहों का इजहार करना ही करना है। आश्रम पहुंचकर मैंने संगत के साथ गुरु महाराज जी के दर्शन किए, पर संगत के बीच अपनी बात महाराज जी से न कह सका। मैं अपने दर्द का बखान अपने प्रभु से एकांत में करना चाहता था। तभी जैसे मालिक ने अपने दास के हृदय में उठने वाले विचारों के ज्वार भाटे को महसूस किया और वे उठकर अपने कक्ष में चले गए। मैंने वहां उपस्थित प्रचारक भैया से निवेदन किया कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गुरु महाराज जी से एकांत में मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आप रुकिए, मैं पूछकर आता हूं। फौरन आज्ञा मिल गई। मैं तेजी से धड़कते दिल के साथ महाराज जी के कक्ष में प्रवेश किया। सद्गुरु देव अपने आसन पर विराजमान थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही महाराज जी ने प्रश्नवाचक नजरों से मुझसे पूछा, कहो क्या बात है। बस इतना कहने भरती देर थी कि मेरे अंदर जाने कब से भरा हुआ आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैं रोता गया। गुरुदेव मुझे एकटक देखते रहे। फिर काफ़ी देर बाद मेरे मुख से केवल इतना ही निकला, महाराज जी कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ कमियों के विकारों के अलावा। महाराज जी बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में मुझे निहार रहे थे, जैसे त्रिकालदर्शी मेरा भूत भविष्य व वर्तमान पढ़ रहे हों। मैंने कहा, महाराज जी कहीं यह मेरे ग्रह नक्षत्रों का तो खेल नहीं। गुरुवर ने तुरंत नए में अपनी ग्रीवा हिलाई और मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, हरीश नौटियाल। महाराज जी ने फिर गंभीर वाणी में कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरुदेव ने सामने तिपाई पर रखी सेबों से भरी टोकरी में से एक सेब उठाया और अपने कर कमलों द्वारा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फौरन अपनी झोली फैला दी। प्रसाद मिलते ही जैसे मेरी सारी चिंताएं, सारे गम उड़न छू हो गए। गुरु महाराज जी ने मुझे जाने की आज्ञा दी। कक्ष से निकलकर तो मुझे जैसे पंख लग गए। मैं देहरादून की ओर उड़ चला। इसी बीच मैंने सेब खाने की सोची, पर अंतर्मन से जोर से आवाज आई। स्वयं गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा थी कि इसे अकेले नहीं खाना है, इस सेब के घर जाकर 5 भाग करने हैं, फिर तीनों बच्चों व पत्नी सहित ग्रहण करना है। मैं देहरादून पहुंचा और सबसे पहले उस परम फल को 5 भागों में विभक्त कर बच्चों तथा पत्नी को खिलाकर स्वयं भी खाया। इसके बाद तो जीवन में ऐसी कृपा वर्षा हुई
जिसने न जाने कितने जन्मों की कालिक से पुती तकदीर को धो डाला। यहाँ पर सभी अनुभवों का सविस्तार वर्णन करना कठिन होगा, क्योंकि कई ग्रंथ भी इस दिव्य गाथा को समेट पाने में असमर्थ ही सिद्ध होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि पूर्ण गुरु के प्रसाद ने अपना ऐसा कमाल दिखलाया कि मैं साधना सुमिरन करने लगा। अंदर से यही सप्रेरणा मिली कि जो ब्रह्म ज्ञान मिला है उस पर ईमानदारी से चलो। अब तो मैं चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सतत सुमिरन का अभ्यास करने लगा। मुझे बड़ा आनंद आने लगा। गुरुदेव की कृपा से मुझे आश्रम में सेवा भी मिलने लगी। इन्हीं सब के अलौकिक प्रभाव और प्रताप से धीरे धीरे मेरे मन की वृत्ति बदलने लगी। नशे की तरफ मेरा रुझान कम होने लगा। मेरे घर वाले मेरे अंदर आ रहे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थे। बरसों से जीवन में छाई व्यसनों की काली अंधेरी रात उजली सुबह में बदल गई। शराब, धूम्रपान, सभी नशे गुरु महाराज जी की असीम कृपा से मेरे जीवन में से सदा सदा के लिए चले गए। अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि नशा छोड़कर कैसा लगता है, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी का दिवाला निकल जाए, कोई अपना सब कुछ गंवा बैठे और फिर अचानक कोई मददगार आकर उसे आश्रय प्रदान कर दे, उसकी कोई अमूल्य पूंजी उसे प्रदान कर दे, तो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? निश्चित रूप से प्रसन्नता के अतिरेक से विभोर हो जाएगा। ठीक ऐसा ही अब मैं महसूस करता हूँ और मेरा परिवार भी। और यह सब कृपा सिंधु गरीब नवाज भक्त वत्सल सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों के प्रताप से ही संभव हो पाया है। ऐसे गुरुदेव भाग्यशालियों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। अब तो बस यही सकामना है कि समस्त विश्व ही भाग्यशाली सिद्ध हो, सभी को गुरुदेव का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो, ताकि व्यसनों के अंधकार से सभी मुक्त हो सकें और ब्रह्म ज्ञान के परम प्रकाश को पाएं। मुक्त हृदय की तरंगे अब यही तराना गुनगुनाती हैं, सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को। रास्ता सदा ही दुश्वार हो ऐसा हो नहीं सकता। हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में, सफ़र में रोज ही मझधार हो ऐसा हो नहीं सकता। तलबदार बनके तो देख जनाब ए आशुतोष का प्यारे, रहा ए मैखाने पर फिर जिंदगी बेकार हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर जिंदगी बेकार हो ऐसा हो नहीं सकता। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम।